हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को, उनके साथ जल्दी से शेयर कर दो जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लेते रहिए, देखते हैं क्या है उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं वो बताइए। यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यहां पर है 6 ऑफ कप्स, ओके। यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ओके। यहां पर है द डेविल, यहां पर है 8 ऑफ कप्स, यहां पर है द टावर, यहां पर है स्ट्रेंथ, बॉटम से है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो गाइस, मुझे आपके पार्टनर का जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, तो ये 2 जोडिक साइन निकल के आए हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स निकल के आए हैं। और हाँ, ये जोडिक साइन मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखो, बहुत ज्यादा इनको क्रेव हो रहा है आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द डेविल का कार्ड है जो कि बताता है बहुत ज्यादा ऑब्सेशन और अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे पास्ट में अटके हुए से दिख रहे हैं, मतलब पास्ट को ही रिकॉल करते हुए, पास्ट के बारे में ही सोचते हुए, बस पास्ट ही इनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है पास्ट में अटके हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। जब आप दोनों का कनेक्शन था, साथ में आपने कितना कुछ किया है, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप ना लॉयल रहे हो इस कनेक्शन में, ऑनेस्ट रहे हो, आपने इनके लिए इतना कुछ किया है ना, लिटरली इतना प्यार दिया है, वो प्यार इनको याद आ रहा है। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपसे फील कर रहे हैं, फिजिकली आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का एक टाइम पे कितना स्ट्रांग बॉन्ड था, कितना स्ट्रांग कनेक्शन था, आप दोनों ना साथ में कितने स्ट्रांग थे। और मतलब आप दोनों जब साथ में हंस खुशी से रहते थे ना, एक परफेक्ट कपल लगता था। ऐसा लगता था हर कोई भी ना कंपेयर करता होगा कि यार देखो, कपल हो तो ऐसा, मतलब एक मिसाल जैसा नहीं देते हैं, एक बोलते नहीं है कि यार हाँ मेरा भी कपल ऐसा हो, या मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, जैसे आपकी दोस्त या फ्रेंड्स बोल सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपकी बहनें वगैरह या फिर भाई वगैरह या कोई भी ऐसा कहता होगा, यार मुझे भी ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल इसी की तरह हस्बैंड चाहिए, इसी की तरह वाइफ चाहिए, या अगर कोई फ्रेंड है तो इसकी तरह मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मुझे भी ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि उतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, और आपने तो इनको इतना ज्यादा प्यार किया, इतना चेज किया है, इतने अंडरस्टैंडिंग रहे हो आप इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे हो। ठीक है, तो वो चीज भी इनको याद आ रही है बहुत ज्यादा। ये मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बस आप ही को याद कर रहे हैं और वहीं पर ही अटके हैं, पास्ट से ना ये बढ़ भी नहीं पाए हैं। ऐसा दिख रहा है प्रेजेंट में इनकी बस बॉडी है, मतलब जी रहे हैं प्रेजेंट में, अब वो तो जीना ही है, पर माइंड, आत्मा, सोल कहीं ना पास्ट में अटक गई है, मतलब आपके साथ उन चीजों में अटक गई है, क्योंकि वो प्यार, वो कनेक्शन, वो अट्रैक्शन, वो चीजें जो, वो डिवोशन, वो सपोर्ट इनको, वो केयर इनको ना कहीं और से नहीं मिली। ट्राई किया होगा आपके पार्टनर ने, ठीक है, आज भी ट्राई हो सकता है कर रहे हैं, पर इनको आपका ना रिप्लेसमेंट नहीं है बेसिकली, यहां पर ये दिख रहा है। ठीक है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा दिख रहा है। आपने उतना किया है, आप उतने हो,
आप में कैपेबिलिटी है, इसीलिए तो आज आपको रिप्लेस करने वाला कोई भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पार्टनर ना दूर दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बस आप ही पे नजर बनाए रखे हैं। बस ऐसा दिख रहा है कि आप ही को देख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि एकांत में चले जाऊं, छोड़ के सब कुछ छोड़ के चले जाऊं। इनको ऐसा फील होता है मुझे किसी के पास नहीं रहना है, कुछ ऐसा फील होता है। अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इनके सामने होती है ना, चाहे फिर किसी पार्टनर के रूप में, चाहे फिर मनी करियर के रूप में, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, इनको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखती है। इनको बस दिखते हो तो बस आप। ऐसा दिख रहा है ये आपसे आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, ना बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना भी नहीं चाहते हैं। बस आप ही पे सारा ध्यान, चुपचाप से देखना, स्टॉक करना, आप ही के बारे में सोचना, बस यही चल रहा है इनका। हाँ, द टावर का कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि टावर मोमेंट आया है, सेपरेटेड हो आप लोग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी लोग यहाँ बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो या ये टावर मोमेंट आया इनकी वजह से, इनकी गलतियों की वजह से, या इनकी हिम्मत नहीं दिखाने की वजह से। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, कभी आपके लिए खड़े नहीं हो पाए जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करते थे या आप सोचते थे ये खड़े होंगे। इनको ना कमिटमेंट इशू दिख रहा है, कभी कमिटमेंट नहीं दिया, ये भागते थे आपके। अगर आप लोग मैरिड हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भागते थे, या आप अनमैरिड भी हो ना तो भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाह रहे थे, भाग रहे थे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, कायर की तरह बिहेव करना, एक स्ट्रेंथ नहीं लाना, या फिर घर पर बात ही नहीं करना कि मम्मी पापा या अपने पेरेंट्स से बोलना कि मुझे ये लड़की पसंद है या मुझे ये लड़का पसंद है, मेरी शादी कराओ, नहीं बोला। ठीक है, अगर इतना प्यार है तो आपको भी फील होता है कि क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलो। और अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए। ठीक है, इन्होंने आपके साथ हर तरीके का रिश्ता तो बनाया, हर तरीके का कनेक्शन बनाया, पर जब खड़े होने की बात आई तो ये मुखर गए, चले गए, हिम्मत नहीं दिखा पाए। और वो इसीलिए क्योंकि इनको स्टेटस का इश्यू था। इनको ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा हाई स्टेटस है, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, समाज क्या बोलेगा, या कुछ ना कुछ इनको ऐसा फील हो रहा था, इसीलिए ये कभी खड़े ही नहीं हुए आपके लिए। ठीक है, वो चीजें दिख रही है। पर ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार भी है आपके लिए। ऑब्सेशन तो दिख रहा है, जब ऑब्सेशन है, प्यार होगा तभी तो ऑब्सेस्ड होगा ना इंसान, हर किसी से थोड़ी ऑब्सेस्ड होता हुआ फिरेगा, तो वो चीज तो दिख रही है। ठीक है, हाँ, ऑप्शंस इनके पास 7 ऑफ कप्स था बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शंस इनके पास काफी रहे हैं। काफी लोगों से बात करना, फ्लर्टिशियस नेचर हो सकता है, जो कि आपको पसंद नहीं आता था कि यार क्यों ही बात कर रहे हो तुम हर किसी से, आप क्यों बात कर रही हो तुम, जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, मुझे नहीं पसंद, या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, या मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तो तुम क्यों किसी और से बात कर रहे हो। आपको कभी पसंद नहीं आता था ये चीजें, ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी नहीं आएंगी, पर फिर भी इन्होंने आपकी इच्छा के विरुद्ध चीजें की हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ कप्स क्यों है, तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है द मैजिशियन। वाव, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लाना, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, ये पास्ट में अटके हैं, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, और इनको ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा इससे मूव ऑन, या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, इसीलिए ये आज भी पास्ट में अटके हैं और आपसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है द स्टार का कार्ड, तो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन इनके कंधों में मुझे दिख रहा है, बहुत, आपके बिना ना इनको भारी भारी सा फील हो रहा है, ऐसा कि बर्डन रख दिया हो किसी ने, और कोई मिलने नहीं दे रहा है, जैसे मानो आपसे, इनको ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि इन्होंने बहुत चीजें छुपाई हो आपसे, तो ये आपसे ना क्लियर कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, आपको हर चीज बताना चाहते हैं। एक पारदर्शिता होती है ना, ट्रांसपेरेंसी, आप दोनों के रिश्ते में रखना चाहते हैं, क्योंकि जो कि आज तक नहीं थी। देखो, आपके एंड से तो थी, ठीक है, पर इनके एंड से तो नहीं थी, पर अब ये वो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है मुझे। ओके, मैंने पहले शायद बोल दिया है बट स्टिल फिर बोल रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एक सही टाइम का भी ये वेट कर रहे हैं। अभी ये कुछ भी नहीं स्टैंड ले रहे हैं, दूर से ही बस ताक झांक कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनसे हेलो हाई भी नहीं बोलोगे, बात करनी तो दूर की बात, क्योंकि इन्होंने इतना जो आपका दिल दुखाया है ना, उसके बाद इनको ऐसा फील होता है कि अब आप बात नहीं करोगे। अब आपको आ गया है गुस्सा, क्योंकि आपको आता नहीं है गुस्सा, आता है जाता है, आता है जाता है, पर एक बार आता है तो भयानक आता है। तो वो चीज इनको पता है, इनको ऐसा लग रहा है ये गुस्सा मुझ पे ही फूटेगा, तो इसलिए लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या कुछ बोल सकती है, या बोल सकता है वो, मेरा ईगो भी हर्ट हो जाएगा, इनको ऐसा फील हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पर ईगो इश्यूज हैं आप दोनों में। ठीक है, मतलब आपके अंदर तो मुझे नहीं दिख रहा उतना, कोई कुछ लोग हो सकते हैं जो थोड़ा सा आप लोगों में थोड़ा सा हो ईगो, बट मैक्सिमम लोगों के साथ मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईगो के चलते भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है, द डेविल क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, द डेविल को क्लियरिफाई किया है द डेविल ने। हद से ज्यादा ऑब्सेशन बढ़ रहा है इनका, हद से ज्यादा ऑब्सेशन आपको लेकर। ठीक है, हद से ज्यादा ये आपकी तरफ ना हद से ज्यादा पागल हुए जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। ओके, और जिस वजह से इन्होंने गलती की, हो सकता है कि पहले भी ना शायद आप रिलेट कर पाओ, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे पहले भी, कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ बात मत करो, वो बात मत करो, उससे मत बात करो, ऐसा क्यों बनी हो, वैसा क्यों बने हो, ऐसा क्यों कर रही हो या कर रहे हो, बहुत रोक टोक करते थे क्या, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पर, हर किसी के पार्टनर नहीं, पर हाँ किसी के पार्टनर तो दिख रहे हैं। ठीक है, तो अपना ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मतलब अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं। अब ये सब चीजें करके कोई फायदा नहीं है, समझ चुके हैं कि आप तो बस इन्हीं के हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, कहीं ना कहीं आप पे शक करते थे ये, ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम मुझसे बात करती हो, तुम्हारा इससे चक्कर चल रहा है, तुम्हारा उससे चल रहा है, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आई डोंट नो, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो क्यों दिख रहा है, किसकी एनर्जीज है, पर दिख रहा है। ठीक है, या जो गलतियां की है ना, दो सिचुएशन में हमेशा फंस के रहे हैं, गलतियां करते रहे हैं, जिस वजह से जगल हो गई इनकी लाइफ, यानी कि उथल पुथल हो गया इनकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। गलतियां बहुत हुई हैं, इमेच्योरिटी बहुत हुई है, मतलब दिमाग से काम नहीं लिया है आपके पार्टनर ने, हमेशा बेवकूफियां ही करी हैं। ठीक है, यहाँ पर है द सन, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो टावर मोमेंट आया है ना आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो टावर मोमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग होगी, हैप्पीनेस आएगी आपके लाइफ में, ऐसा कुछ देख रही हूं मैं। ठीक है, या न्यू बिगनिंग दिख रहा है, क्योंकि ये टावर मोमेंट ना खत्म होने वाला है, क्योंकि द सन ने क्लियरिफाई किया इस कार्ड को। ठीक है, पर उसके लिए पहले इनको अपने अंदर काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी ये टावर मोमेंट खत्म होगा, तभी आप दोनों का रियूनियन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द सन के कार्ड, द टावर के कार्ड को द सन ने क्लियरिफाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है एक न्यू बिगनिंग जरूर दिख रही है। ठीक है, वाओ, एक न्यू बिगनिंग होगी, मतलब इस कनेक्शन का या इस रिश्ते का एंड यहाँ पर नहीं है। ओके, द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर स्ट्रेंथ क्यों है, स्ट्रेंथ क्यों है, द एम्प्रेस। तो इनको फील हो रहा है ना कि मुझे उसके लिए एक्शन लेना ही है, मुझे उसकी तरफ बढ़ना ही है, इस रिश्ते का एंडिंग नहीं चाहिए इनको। क्यों, क्योंकि ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, यानी कि आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आप इतने केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, इतना ज्यादा आपके अंदर प्यार इमोशंस रहे हैं ना, इसीलिए ये चाहते हैं कि अब इनके अंदर ये हिम्मत दिखाएं, आपके साथ ये कनेक्शन को, ये प्यार को पूरा करने के लिए अपने अंदर ये हिम्मत लाना चाहते हैं, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज हैं, और ऐसी क्वालिटीज किसी और
मैं इनको मिल ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए ये अब चाहते हैं कि आपको खोना नहीं चाहते बेसिकली, और चाहते हैं कि दौड़ भागकर बस आपकी तरफ आ जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम से, तो या ऐसा दिख रहा है मुझे काफी ज्यादा, मतलब इनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा उतावलापन दिख रहा है। बस थोड़ा ईगो यहाँ पर है जिस वजह से ये आ नहीं रहे ना, पर मानते हैं, दिल से समझते हैं ये आपको कि आपने कितना कुछ किया है। भले ही जुबान एक्सेप्ट करे ना करे या आपको बोले ना बोले, पर बॉटम हार्ट से ना ये समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। मतलब जो इन्होंने एंजॉयमेंट के लिए हर किसी से बात करना, हर जगह अट्रैक्ट हो जाना, हर जगह चले जाना जो दिख रहा है ना, तो अब ये तो अब ये पूरी डेडिकेशन के साथ आपके ही होना चाहते हैं, पूरे अब मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका ट्रस्ट जीतना अब मुश्किल है ना, मुश्किल ही नहीं, अब तो नामुमकिन सा हो गया इनके लिए, क्योंकि इन्होंने गलतियां इतनी कर दी हैं, ठीक है। पर फिलहाल तो देख रही हूं मैं अपने इमोशंस को हाइड करके बैठे हैं, पर आने वाले टाइम में आप दोनों का रियूनियन डेफिनेटली होगा जब ये खुद पर काम करेंगे, और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है तो काम भी करेंगे, ठीक है। तो या अभी इतनी जल्दी तो मुझे ऐसा कोई रियूनियन दिख नहीं रहा है, पर हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिविटी मुझे जरूर दिखी है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जो पहले नहीं सोच रहे थे एक टाइम पे। आपके साथ रियूनियन चाह रहे हैं जो नहीं चाह रहे थे एक टाइम पर, समझ रहे हो आप। बस अब इनको अपने अंदर काम करना है, इन्हें वर्क करना है और समझना है थोड़ा सा, ठीक है। और समझते हैं, इनको फील तो हो ही रहा है, तभी तो इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, तभी तो इनको फील हो रहा है आप द एम्प्रेस की तरह हो, आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है इनको, ठीक है। तो या गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।